आगे है वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। वैशेषिक दर्शन भी हमारे 6 आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत एक दर्शन है। कणाद के द्वारा लिखा गया वैशेषिक दर्शन है। तो इसमें बताया है भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को आस्तिक व नास्तिक वर्गों में विभाजित किया गया है। वैशेषिक दर्शन भारतीय विचारधारा के आस्तिक दर्शन कहा जाता है। भारतीय विचारधारा में इसको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत माना जाता है। इस दर्शन का प्रणेता कणाद को ठहराया जाता है। मतलब जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम हैं, जैन दर्शन के अगर देखा जाए तो महावीर हैं, बौद्ध दर्शन के बुद्ध हैं, चारवाक के बृहस्पति हैं, इस प्रकार से माना जाता है। तो वैसे ही वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता हैं वो हैं कणाद। वे अन्न कणों को खेत से चुन करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, इसीलिए इनका नाम कणाद पड़ा। कणान अत्ति इति कणाद, अर्थात कण कण को चुग करके उनसे अपना निर्वाह करते थे, इसलिए इनको कणाद कहा जाता है। कणाद का ही असल नाम उलूक है। इनका असली नाम था उलूक। इसी कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद व औलूक्य दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि औलूक्य दर्शन की संज्ञा कौन से दर्शन को मिली है, तो वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कणाद इनके रचयिता और कणाद का मूल जो नाम था, असली जो नाम था वो उलूक था, और उलूक का दर्शन होने के कारण इसको औलूक्य दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन कहलाने का कारण बताया जाता है कि इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या की गई है। जैसे हम न्याय दर्शन में भी 7 पदार्थों को पढ़ते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इस प्रकार से। लेकिन इसमें एक विशेष नाम के पदार्थ की रचना की गई है, विशेष नाम के पदार्थ की अच्छी तरह से चर्चा की गई है, उसकी व्याख्या की गई है, इसी कारण इसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। विशेष को मानने का कारण ही वैशेषिक कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन का विकास 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 300 ईसा पूर्व का दर्शन है। वैशेषिक सूत्र पर भाष्य लिखा गया प्रशस्त पाद द्वारा। पदार्थ धर्म संग्रह कहा जाता है। प्रशस्त पाद ने एक भाष्य लिखा जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। ये प्रशस्त पाद के द्वारा लिखा गया है वैशेषिक दर्शन पर। न्याय और वैशेषिक दर्शनों में इतनी अधिक निकटता का संबंध है कि दोनों को न्याय वैशेषिक का संयुक्त नाम दे दिया गया है। ऐसे कोई भी न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है उसको, तो न्याय और वैशेषिक को समान तंत्र कहलाने का प्रधान कारण यह है कि इन दोनों में मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। दोनों ने माना है कि बंधन का कारण अज्ञान है, अतः तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष को अपनाया जा सकता है। तो दोनों दर्शन ही मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हैं, इसलिए दोनों एक ही धरातल पर आ जाते हैं। और न्याय और वैशेषिक दर्शन में काफी ज्यादा समानताएं हैं, केवल मात्र पदार्थ को लेकर के थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं, और प्रमाण को लेकर के थोड़ी विभिन्नताएं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाणों को मानता है और न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। तो थोड़ी प्रमाणों में विभिन्नताएं, थोड़ी पदार्थों में विभिन्नताएं हैं, बाकी सब सारे कार्य एक जैसे हैं, एक ही धरातल पर ही रखे जाते हैं, और जीवन इनका चरम लक्ष्य है, मोक्ष इनका चरम लक्ष्य है। तो इसीलिए इन दोनों को एक जैसा दर्शन माना जाता है, तभी हम न्याय वैशेषिक दर्शन या वैशेषिक न्याय दर्शन इस प्रकार से दोनों को एक ही साथ बोलते हैं। आगे है प्रमाण विचार। प्रमाण मीमांसा क्या है इनकी? तो वैशेषिक दर्शन दो ही प्रमाण मानता है। जैसे न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता था, तो वैशेषिक दर्शन 2 ही प्रमाण मानता है। हमने पीछे पढ़ा था जैन दर्शन भी 2 ही प्रमाणों को मानता है और बौद्ध दर्शन भी 2 ही प्रमाणों को मानता है। तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वैशेषिक दर्शन तीनों ही दर्शन ऐसे हैं जो केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। वैशेषिक शब्द व उपमान की सत्यता को स्वीकार तो करता है, लेकिन न्याय उसको स्वतंत्र रूप से शब्द व उपमान को मानता है, बल्कि वैशेषिक उन्हें अनुमान में ही अंतर्गृहित कर लेता है या समाविष्ट कर लेता है। अब है वैशेषिक का सिद्धांत। न्याय वैशेषिक दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों की तरह विश्व उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद के सिद्धांत को अपनाता है। मतलब इनका जो सिद्धांत है वैशेषिक का, वो सृष्टिवाद के नाम से या परमाणुवाद के सिद्धांत के नाम से है। वैशेषिक के मतानुसार विश्व का निर्माण परम अणुओं से मिलकर के बना है, इसलिए परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। कुछ पृथ्वी के परमाणु हैं, फिर जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। इस प्रकार से ये अणुओं से मिलकर के विश्व की स्थापना हुई है। तो ये अणुवाद के सिद्धांत को यानी परमाणुवाद के सिद्धांत को, सृष्टिवाद के सिद्धांत को वैशेषिक अपनाता है। जैसे न्याय दर्शन असत कार्यवाद को मानता था, इनका सिद्धांत क्या है? अणुवाद अर्थात परमाणुवाद सिद्धांत है। क्योंकि विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से हुआ है,
इसीलिए वैशेषिक का सृष्टि संबंधी मत प्रमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आगे है वैशेषिक के अनुसार पदार्थ। वैशेषिक पदार्थों का विभाजन दो प्रकार में हुआ है। वैशेषिक दर्शन में दो प्रकार से एक भाव पदार्थ होते हैं और एक अभाव पदार्थ होते हैं। 6 प्रकार के भाव पदार्थ होते हैं और एक प्रकार का अभाव पदार्थ होता है। तो कुल मिलाकर के वैशेषिक में 7 पदार्थ हैं। 7 पदार्थों को ही अंदर जा करके बांटा हुआ दो पदार्थों में। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो तो उसके अंतर्हित होकर के 6 पदार्थ 7 हैं। सातों पदार्थों को फिर दो भागों में बांटा है। तो 6 भाव पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये भाव पदार्थ हैं और अभाव के अंतर्गत केवल मात्र एक अभाव नाम का ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं। आगे इन्होंने द्रव्य पर भी विचार किया है। तो द्रव्य में सामान्य निहित होता है। द्रव्य के सामान्य को द्रव्यत्व कहा जाता है और द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। ये आपको क्रमशः याद रखने हैं। तो ये 9 प्रकार के द्रव्य कहे जाते हैं। आगे है आत्मा का वर्णन। वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस सत्ता को कहा गया है जो चैतन्य का आधार है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा वह द्रव्य है जो ज्ञान का आधार है। वैशेषिक आत्मा को दो प्रकार से मानता है। जैसे न्याय आत्मा को दो प्रकार से मानता है, वैसे ही वैशेषिक भी आत्मा को दो प्रकार से मानता है। एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। आगे है गुण वर्णन। गुणों का वर्णन भी। गुण वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ है। दूसरा पदार्थ क्योंकि हमने सबसे पहले द्रव्य पढ़ा था। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य इस प्रकार से पढ़ा था। तो पहले द्रव्य है, अब गुण है। तो गुण वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ है। गुण द्रव्य में निवास करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुण कहाँ रहता है, तो गुण हमेशा द्रव्य में असमवायी कारण से रहता है। वैशेषिक में 24 प्रकार के गुण माने जाते हैं। यह रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, संयोग, विभाग, दूरत्व, अपरत्व, पृथक्त्व, परिमाण, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म और अधर्म, ये 24 प्रकार के वैशेषिक में गुणों का वर्णन मिलता है। आगे द्रव्य, गुण, कर्म, तीसरा जो है वो कर्म है, अर्थात कर्म का आधार द्रव्य होता है, इसका आधार भी, अर्थात गुण भी हमेशा द्रव्य में ही समवाय कारण से रहता है और ऐसे ही कर्म जो है वो भी हमेशा द्रव्य में समवाय कारण से रहता है, अर्थात द्रव्य ही कर्म का आधार है। वैशेषिक द्वारा कर्म 5 प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है उत्क्षेपण, एक होता है अवक्षेपण, ये आपको मिल जाएगा अपक्षेपण। आगे है आकुंचन, फिर प्रसारण और फिर गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। आगे सामान्य का वर्णन है। तो सामान्य वैशेषिक का चौथा पदार्थ है। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक ही जाति के अंतर्गत रखा जाता है, या एक ही प्रकार की विभिन्न वस्तुओं को हम एक ही जाति के अंतर्गत निहित कर लेते हैं, तो उनको हम सामान्य कहते हैं। वैशेषिक के मत के अनुसार सामान्य के 3 भेद माने गए हैं। एक होता है पर, एक होता है अपर और एक होता है परा अपर। और वैशेषिक से लिया गया ही तर्क संग्रह है, लेकिन जब तर्क संग्रह में हम इनको पढ़ेंगे तो तर्क संग्रह में केवल मात्र 2 प्रकार का सामान्य बताया गया है, एक होता पर और एक होता अपर। आगे है विशेष का वर्णन। विशेष वैशेषिक 5वां पदार्थ, विशेष जो है वो वैशेषिक का 5वां पदार्थ है। यह सामान्य के ठीक विपरीत है। विशेष नित्य होता है, विशेष असंख्य होता है और विशेष अदृश्य होता है। आगे है समवाय वर्णन। समवाय, तो समवाय एक प्रकार का संबंध है। समवाय वह संबंध है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं। समवाय का वही मतलब होता है जैसे एक वस्तु निराश्रित न होते हुए या एक वस्तु परिपूर्ण होते हुए भी किसी दूसरे पर ही आश्रित रहेगी। मतलब दोनों वस्तुएं आपस में इस प्रकार से आश्रित रहेंगी कि एक नष्ट हो जाती है तो दूसरी भी नष्ट हो जाएगी। अगर वो रहेंगी तो केवल मात्र दोनों में समवेत होकर के, जब तक दोनों हैं तो दोनों मिल करके ही रहेंगे। जैसे हमारे शरीर के अवयव हैं, अगर हमारा हाथ काट दिया जाएगा तो हमारा हाथ अलग हो जाएगा, फिर वो कार्य नहीं करेगा। तो ये अवयवी अर्थात शरीर रूपी अवयवी से मिला हुआ है, तो जब तक ये शरीर के ऊपर आश्रित रहेगा तब तक ये कार्य करेगा। अगर जैसे ही शरीर से इसे अलग कर दिया जाएगा तो ये कार्य नहीं करेगा।
एक दूसरे में संवेद रहते हैं, यह संबंध अयुत सिद्ध वस्तुओं के बीच में माना जाता है। अयुत सिद्ध का यही मतलब है कि एक वस्तु नष्ट न होते हुए भी, एक वस्तु का विनाश न होते हुए भी किसी दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहना अयुत सिद्ध कहलाता है। आगे है अभाव का वर्णन। अभाव वैशेषिक का 7वां पदार्थ है। अन्य 6 अभाव पदार्थ है और यह अभाव के अंतर्गत आता है। अभाव भी 2 भागों में बांटा गया है। एक अभाव होता है संसर्गाभाव और दूसरा होता है अन्योन्य अभाव। संसर्गाभाव को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। तो इस प्रकार से अभाव 4 प्रकार के हो जाते हैं। 3 प्रकार के संसर्गाभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और एक ऊपर आया था अन्योन्य भाव। तो अभाव 2 प्रकार के हो गए, पहला है संसर्गाभाव, दूसरा है अन्योन्य भाव। संसर्गाभाव भी आगे चल करके 3 भागों में बट जाता है, प्राग भाव, ध्वंसा भाव या प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव या अन्योन्य भाव। इस प्रकार से होता है। तो ये था आपका वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। आई थिंक आपको समझ में आया हो। किसी को कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो बताओ।